अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अक्सोर गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी का जो है हमने अभी गियर का काम किया हुआ है, क्योंकि गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैन गियर की दिक्कत थी। और ये 2-3 जगह जो है पहले भी काम हो चुका है इस गाड़ी का, और उसके बाद इसका गियर खुल गया। गियर खुलने के बाद अंदर का गियर का जो गरारी का क्लच वगैरह का है वो सारा काम हो गया। लेकिन होने के बाद भी गियर जो इसका कभी गियर 4 नंबर आता था, कभी 4 से 10 में चली जाए, 6 में चली जाती थी, कभी 3 में आ जाती थी, कभी फंसा लेती थी गियर। इस तरह से इसमें बहुत सारे दिक्कतें जो है वो आ रही थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गाड़ी का जो है काम किया हुआ है। तो आपको अभी डायग्नोसिस करके भी दिखाएंगे कि गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट थी, तो मैंने बता दिया है। और इसमें क्या काम किया हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, और किस तरह से हमने जो है डायग्नोसिस किया है वो भी दिखाएंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी तरह का जो है डायग्नोसिस टूल चाहिए या आपको डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेना है तो वो हमारे द्वारा उपलब्ध है। आप तो इसका जो सबसे पहले नंबर में हमने इसका जो बल्ब देखा हुआ है, ये बल्ब का जो है काम किया हुआ है। बल्ब का काम कर दिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। जो है गाड़ी इंशाल्लाह अभी तक ओके हो गई है, लेकिन फिर भी और भी मैं मज़ीद मालूमात आपको इसके गियर के बारे में देना चाहूँगा, ताकि आपके साथ भी इन फ्यूचर इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप भी गाड़ी को जो है ईज़िली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें। तो इसी के साथ ही हम आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये अक्सर गाड़ी है, ये तब लोगों को पता ही है। इसका जो हमारा डायग्नोसिस लोकेशन रहता है उधर OBD रहता है स्टीयरिंग साइड में। ये OBD यहाँ पे लगेगा हमारा स्कैनर। तो अभी हम इसको डायग्नोसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में किस तरह से हमने डायग्नोसिस की थी और क्या क्या फॉल्ट इसमें पाया था। अगर कि आपके साथ भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप भी ईजिली जो है कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, फिर लगाता हूँ अपना कंप्यूटर, फिर आगे की जो भी जानकारी है वह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो देखेंगे हमने जो है अभी अपने जो है डायग्नोसिस टूल को जो इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। इसका लीवर ये रहता है कुछ इस तरह का गियर डालने वाला, और इसका जो मीटर है वो भी इस तरह का। OBD का प्लग मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे मैंने C3 कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट क्लास जो है गियर लग रहे हैं, क्योंकि पहले जो है गियर नहीं लग रहे थे या लग भी रहे थे तो फंस जाते थे, या जगह भी रिवर्स लग गया। यानी गाड़ी फर्स्ट क्लास है। जो रिवर्स गियर आपका रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव गियर रहता है। रिवर्स गियर का मतलब ये रहता है कि रिवर्स गियर जब लगता है लगभग आपकी सारी जो जितनी भी गरारियाँ अंदर रहती है इंटरनल सारी मूव करते हैं, और बाकी गियरों में 1 होता है। हालांकि वो मैकेनिकल होता है, लेकिन फिर भी आपको उसकी जानकारी थोड़ी सी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटी छोटी बातों के लिए जो है दिक्कत हो जाती है। तो अभी हमने जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है, हमारा हिल गया है तो ये बैक जाना पड़ेगा। देखते हैं दोबारा से। तो जैसे कि दोस्तों देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी हो गई है। तो इसका बल्ब सारों को गेट बॉल दोनों ही हमने जो है चेंज किए हुए हैं, क्योंकि इसका जो है कार्बा ख़राब हो गया था। तो गाड़ी में जो प्रॉपर प्रॉब्लम पाई गई है वो जो है इसकी वायरिंग की दिक्कत थी। तो वायरिंग को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है परमानेंट इसका ओके कर दिया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बल्ब भी साथ के साथ ही हमने जो है बना दिए हैं, क्योंकि बल्ब जो है ख़राब हो जाते हैं और इसका जो कार्बा होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है पुराना होने की वजह से। तो इसका कार्बा भी बना दिया मैंने, बल्ब भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको अभी डायग्नोसिस का तो नहीं हो पा रहा है
तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था उस समय, तो अभी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हमारे पास इस तरह की कोई दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के मिल जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, गोला EFI ऑटो वर्कशॉप पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरी वर्कशॉप है वो सऊदी अरब जद्दा में है। जद्दा में अगर आसपास किसी भी गाड़ी में कोई काम रहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। गाड़ी का कोई भी गाड़ी हो, चाहे आपकी MP1 हो, अक्शोर हो, MP4 हो, MP5 हो, वाल्वो हो, किसी कोई भी गाड़ी हो, सारी गाड़ियों का काम हमारे यहाँ होता है। और सारी गाड़ियों का लगभग हमारे पास जो है डायग्नोसिस टूल भी है। तो हमारे पास सारी गाड़ियाँ जो है कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती हैं और उसका फॉल्ट जो भी रहता है उसको क्लियर किया जाता है। तो अगर आपने कोई भी काम इस तरह का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी पूरी सऊदी में भी अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो वहाँ पे भी हम अपना बंदा भेज सकते हैं जो कि उसके करीब रहेगा। हर तरह के लगभग बंदों के मेरे पास कांटेक्ट नंबर रहते हैं, जैसे रियाद, दम्माम, अलकशीम, अबहा, मदीना, तैफ, किधर का भी अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी मैं कर देगा। अगर किसी भी भाई को कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए इस तरह का, अगर इसको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो अगर बाल्बों की ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह उसको जो है प्रॉपर तालीम दी जाएगी। हमारी तालीम ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपके पास रहेगा। जैसे कि देखेंगे GS ये यहाँ पर आ गया है, तो GS में देखेंगे ओके का टिक आ गया, तो इसका मतलब GS हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही, नहीं गाड़ी गियर से पूरी तरह से ओके हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।